हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेडिजी पर। मैं हूं आपका होस्ट राजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के एकेडमिक सेशन 2021-22 के फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को। So the question number 1 is the term pharmacognosy was coined by। फार्माकोग्नोसी शब्द की खोज की गई थी। The option A is R.N. Chopra, the option B is Pedanius Dioscoride, option C is C.A. Sidler and the option D is Alexander Fleming। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो हम पाएंगे जो R.N. चोपड़ा जो नेम है उसका संबंध किसी भी तरीके से फार्माकोग्नोसी से नहीं है। कर्नल R.N. चोपड़ा जो फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। So this option cannot be the answer to this question. The option B is Pedanius Dioscoride। Pedanius Dioscoride एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी दी मेटेरिया मेडिका। उनका भी कोई रिलेशन फार्माकोग्नोसी शब्द की खोज से नहीं है। The option C is C.A. Sidler। अगर हम C.A. Sidler की बात करें तो C.A. Sidler ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को अपनी डॉक्टरल थीसिस एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में यूज किया था। ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वेल रिनॉन्ड हैं पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। सो द ऑप्शन सी दैट इज C.A. Sidler इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, असंगठित औषधि है। द ऑप्शन ए इज विनका, ऑप्शन बी इज अर्जुना, ऑप्शन सी इज नटमग एंड ऑप्शन डी इज एसाफोइटिडा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो बिनका जो है वो हमें बेसिकली एंटायर प्लांट जो है हमारा कैथारेंथस रोजस का वहाँ से हमें मिलता है। अर्जुना हमें बार्क से मिलती है। नटमैग बेसिकली फ्रूट है और एसाफोइटिडा ओलियोगम रेजिन है। तो बिनका, अर्जुना और नटमैग चूंकि डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल हैं, जबकि एसाफोइटिडा जो कि एक प्रोसेस्ड ड्रग है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी एसाफोइटिडा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन्स एल्कलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एल्कलॉइड कंटेन करती है। द ऑप्शन ए इज जिंजर सेना, द ऑप्शन बी इज बेलाडोना, द ऑप्शन सी इज सेना एंड ऑप्शन डी इज जिलेटिन। ऑप्शन ए में जो ड्रग है इस तरीके की कोई ड्रग नहीं होती है बेसिकली जिंजर सेना नाम की। ऑप्शन बी बेलाडोना की अगर हम बात करें तो बेलाडोना बेसिकली एट्रोपा के लिए यूज किया जाता है। बेलाडोना की जो एरियल पार्ट हैं उसमें एट्रोपिन नाम का जो है एक एल्कलॉइड पाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें सेना, तो सेना बेसिकली लैक्सेटिव ग्लाइकोसाइड्स के लिए फेमस है। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, एंथ्राक्विनोन टाइप के ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऑप्शन डी जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन बेसिकली आपके कैप्सूल्स बनाने में यूज किया जाता है और एक प्रोटीनस ड्रग है, प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग का एग्जाम्पल है। सो द ऑप्शन बी बेलाडोना विच कंटेन्स द एट्रोपिन एल्कलॉइड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा डायूरेटिक है या मूत्रवर्धक दवाइयां हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, उनके फ्लो को बढ़ाती हैं, ऐसी दवाइयों को हम डायूरेटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है पुनर्नवा, ऑप्शन बी है इपेकाक्वाना, ऑप्शन सी है एफेड्रा और ऑप्शन डी है बसाका। पुनर्नवा की बात करें तो पुनर्नवा हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट भी है और साथ में डायूरेटिक भी है। ऑप्शन बी इपेकाक्वाना वो एक इमेटिक का एग्जाम्पल है, मींस उल्टी कराने के लिए यूज किया जाता है। इफेड्रा की बात करें तो इफेड्रा सीएनएस स्टिमुलेंट है। और अगर हम ऑप्शन डी बसाका की बात करें तो जो बसाका ड्रग है वो बेसिकली कफ में, खांसी में यूज की जाती है। सो द ऑप्शन ए फिट टू दिस क्वेश्चन। पुनर्नवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। किसने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म की खोज की। ए स्टीफन हॉकिंग। अगर मैं स्टीफन हॉकिंग की बात करूं तो आप सभी बहुत जानते भी होंगे कि स्टीफन हॉकिंग फिजिसिस्ट थे, उनका न्यूट्रास्यूटिकल से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में स्टीफन डी फेलाइस, यस स्टीफन डी फेलाइस ने सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल टर्म को यूज किया था और इसको डिफाइन भी उन्होंने किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें स्टीफन फ्लेमिंग की तो स्टीफन फ्लेमिंग का बेसिकली इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक क्रिकेटर हैं। और स्टीफन किंग इनके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। सो स्टीफन किंग कैन नॉट बी द आंसर, फ्लेमिंग कैन नॉट बी द आंसर एंड हॉकिंग कैन नॉट बी द आंसर।
So the option B, that is Stephen D. Felice, is the right answer to this question. The question number 6 is the main chemical constituent of garlic is. गार्लिक का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? द ऑप्शन ए इज कोल्चिसिन, कोल्चिसिन कोल्चिकम में पाया जाता है। द ऑप्शन बी इज बेसिसिन, बेसिसिन बसाका में पाया जाता है। मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मींस नटमेग में पाया जाता है। और एलिसिन, एलिसिन बेसिकली गार्लिक का ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये सल्फर कंटेनिंग जो है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और गार्लिक का अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स भी देखें तो हमें पता है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बल्ब्स ऑफ द एलियम सेटाइमम। तो एलियम से ही ये शब्द डेराइव हुआ है एलिसिन। तो एलिसिन is the correct answer to this question. The question number 7 is which of the following is not an Ayurvedic formulation? निम्नलिखित में से कौन सी एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? क्वेश्चन में कई बार चीजें पूछी जाती हैं कि है और कई बार ये भी पूछा जाता है कि नहीं है। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, पहले रीड करना है कि कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। सो द ऑप्शन इज आसव, यस आशब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। ऑप्शन बी क्रीम, क्रीम आयुर्वेदा में नहीं बनाई जाती है। बेसिकली क्रीम की जगह पे जो टर्म यूज किया जाता है उसके लिए वहां पे मलहम हम यूज करते हैं, या फिर वहां पे अबलेह, इस तरीके के जो शब्द हैं वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए आते हैं। क्रीम कहीं पे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में हमें नहीं दिखता है। अब हम हर्बल क्रीम कहने लगे तो बात अलग है, क्योंकि हर्बल क्रीम भी बेसिकली आयुर्वेदा से रिलेटेड नहीं है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। एंड ऑप्शन सी इज भस्म, यस ये मेटेलिक प्रिपरेशन है जो कि आयुर्वेदा में तैयार की जाती है, मंडूर भस्म इस तरीके से। एंड ऑप्शन डी इज गुटिका, गुटिका एक तरीके की सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि आपके टैबलेट की फॉर्म में आप देख सकते हैं, जिस तरीके की टैबलेट की फॉर्म होती है उस तरीके की अवेलेबल होती हैं जो कि आयुर्वेदा में प्रिपेयर की जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो क्रीम जो है वो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, कौन सी एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? द ऑप्शन इज अकेशिया, अकेशिया गम अकेशिया है। बेसिकली गम अकेशिया मींस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। द ऑप्शन बी इज बेंजोइन, ये भी जो है स्टायरेक्स बेंजोइन, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल है। द ऑप्शन सी इज जिंजर, यस जिंजर कम्स फ्रॉम द राइजोम ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। सो जिंजर जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। एंड द ऑप्शन डी इज ओपियम। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ओपियम में कि ओपियम ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज। तो मैं आपको बता देता हूं कि ओपियम जो है वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज ड्रग है, वो एक तरीके का लेटेक्स है जो कि हमें पेपावेरम सोमनीफेरम प्लांट के जो फ्रूट्स हैं जब उन पे इंसीजन मार्क करते हैं तो वहां से जो है वो सिक्रेट होता है और फिर वो ड्राई होने के बाद हम उसको वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ओपियम एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। ये एक डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो धन्वंतरी, धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदा से रिलेशन रखते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको संरक्षक माना जाता है आयुर्वेदा का। ऑप्शन बी इज हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान का नाम एक बड़ा नाम है यूनानी में और भारत में बहुत फेमस थे वो। हाँ, नेक्स्ट इज दी गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का रिलेशन जो है बेसिकली डायनेस्टीज से है। जो हमारे बलबन थे, जो हमारे मुगल हैं, उनसे पहले जो यहाँ पे डायनेस्टीज रही हैं उनसे इनमें इनका रिलेशन है। और सैमुअल हैनमैन, सैमुअल हैनमैन बेसिकली आंसर है इस क्वेश्चन का कि फादर ऑफ होम्योपैथी किसको कहा जाता है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनमैन को ही फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें एक बड़ा उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसके लिए वो फेमस है। ही लाइक क्योर्स द लाइक बेसिकली। तो दैट इज द थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेराइल थ्रेड्स यूज टू टाई अप ए ब्लड वेसल आर नोन एज। स्टेराइल थ्रेड्स जिनका यूज ब्लड वेसल को टाई करने के लिए यूज किया जाता है, बांधने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या होती हैं? द ऑप्शन इज लिगेचर्स, ऑप्शन बी सूचर्स, ऑप्शन सी इज सर्जिकल ड्रेसिंग एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द दीज। अगर हम देखें क्वेश्चन को सही से तो हम ऑप्शन में पाएंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन हैं बेसिकली। एक ऑप्शन ए है लिगेचर और ऑप्शन बी है सूचर्स। तो सूचर जो है वो बेसिकली थ्रेड्स ही होते हैं, स्टेराइल थ्रेड, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली वो सूचर जो कि ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको लिगेचर्स कहा जाता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दी ए, लिगेचर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की जो कि हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उनको भी हम देख लेते हैं। कि सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग इज ए टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड अडल्ट्रेशन। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो डेलिब्रेट या इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब भी हम किसी ओरिजिनल ड्रग को किसी एग्जॉस्टेड ड्रग से, मींस ऐसी दवाई से जिसमें हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए हैं, उससे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस तरीके की जो मिलावट है वो जानबूझ के की जा रही होती है, इंटेंशनली की जा रही होती है। तो इसको हम डेलिब्रेट या इंटेंशनल अडल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक इज ए क्लास ऑफ ड्रग
विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी दवाइयों की क्लास जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को हम मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। वो कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर 90 mmHg 140 mmHg से ज़्यादा हो जाता है उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वर्क करने वाली दवाइयाँ बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव्स कहलाती हैं। सो एंटी हाइपरटेंसिव्स इज ए क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है, तो उसका जो फर्स्ट जो वर्ड है वो गायब है, उसको हमने बताना था कि आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट नेचुरली लाइव इन अवर बॉडी। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं और ईस्ट हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की आप बात करूं तो एंटेरोजर्मिना मार्केट में आता है। जब भी कभी छोटे बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन इज द एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ। जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो एपिडर्मल हेयर से मिलती हैं हमें कुछ स्पीसीज के सीड से। तो ये स्पीसीज का हमें नाम बताना था। तो बेसिकली गोसिपियम हर्बेशियम जो स्पीसीज हैं वहां से हमें जो है एब्जॉर्बेंट कॉटन मिलती है। सिंकोना के बारे में पूछा कि सिंकोना इज एन फिल इन द ब्लैंक ड्रग। सिंकोना किस तरीके की दवाई है? तो सिंकोना सभी को पता है कि सिंकोना के अंदर जो है क्विनिन, क्विनिडिन, सिंकोनिन नाम के एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो कि बेसिकली एंटी मलेरियल टाइप एल्कलॉइड हैं, तो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो सिंकोना बेसिकली एक एंटी मलेरियल ड्रग है और मार्केट में एक बड़ी फेमस फॉर्मुलेशन आती है जूड़ी ताप, डाबर बनाता है उसको। तो डाबर कंपनी की जो दवाई है उसके अंदर बेसिकली क्विनिन ही पाया जाता है, सिंकोना का एक्सट्रैक्ट आई थिंक उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है? तो डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट और मैचस्टिक टेस्ट, ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं जो कि टेनिन्स के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टी लीव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। टी लीव्स किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं? तो टी लीव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ थियासाइनेंसिस। जो थियासाइनेंसिस का प्लांट है, बॉटेनिकल नेम है टी प्लांट का, वहां से हमें मिलती है। बिरयानिया सोमनीफेरा मीन्स अश्वगंधा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो अश्वगंधा बेसिकली विंटर चेरी भी हम इसको बोलते हैं। अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इन हिंदी सिनामन इज नोन एज। हिंदी में सिनामन को कहा जाता है, सिनामन को जाना जाता है किस नाम से? तो सिनामन को दालचीनी या दारचीनी के नाम से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शार्क लीवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विटामिन। शार्क लीवर ऑयल किसका सोर्स है? तो शार्क लीवर ऑयल जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी के सोर्स हैं शार्क लीवर ऑयल। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी चीज़ें इससे सीखी होंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते होंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कुछ अच्छी कंटेंट जो है मैं बना के दे सकूँ।